हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशां यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन की हेल्थ से जुड़ी हुई हम कुछ अपडेट लेकर आएंगे और बहुत सारे मतलब नए नए सवाल आ रहे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो सवाल आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो यही है, क्या अरुणिता और नचिकेत के साथ में कुछ नया रिश्ता बन गया है? क्या अरुणिता ने सचमुच पवनदीप राजन को छोड़ दिया है और नचिकेत को अपना लिया है? तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमें और आपको पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का पिछले महीने 5 मई को एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनके पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी, फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें अभी की, तो अभी हाल फिलहाल पवनदीप राजन जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, उनके पैरों का भी फ्रैक्चर ऑलमोस्ट सही हो गया है। सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है जब पवनदीप राजन का जो फ्रैक्चर है वो ठीक हो जाएगा और वो अपने पैरों पे चलने लगेंगे और शो और कॉन्सर्ट भी करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको एक बड़ी खबर बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं ये सवाल, और जिससे कि अरुणिता और शायद नचिकेत और पवनदीप तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी, क्योंकि हम खुद इतने ज़्यादा दुखी हो गए इन सवालों से। तो वो पहला सवाल यही है कि क्या पवनदीप और अरुणिता का जो रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है बहुत पहले ही, और क्या अरुणिता ने नचिकेत को अपना लिया है? क्योंकि दोस्तों, जब सिंगरौली में अरुणिता और नचिकेत की परफॉर्मेंस आई थी, एक लाइव कॉन्सर्ट हुआ था, तब उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी थी, लेकिन वहाँ पर भी कई सारे सवाल आ गए थे। क्या अरुणिता आप पवनदीप को देखने नहीं गई हो? अरुणिता आपने पवनदीप को छोड़ दिया है? क्या अरुणिता आप नचिकेत के साथ हो? और नचिकेत से भी इस बारे में सवाल किए गए थे कि नचिकेत आप अरुणिता के साथ हैं क्या? अब आप दोनों की जोड़ी चल रही है क्या? तो इस तरीके के सवाल थे। इनफैक्ट उनके ड्रेस कोड तक को सवाल खड़ा कर दिया था, क्योंकि दोनों ने सेम कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो मतलब ड्रेस थी दोनों का ग्रीन कलर था, और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बोला गया था कि है ना, नचिकेत और जो अरुणिता हैं उन दोनों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था, पहले से इन लोगों ने सोचा हुआ था। और दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन करके बता दिया होगा, मैं इस कलर का ड्रेस पहनूंगी, तुम भी इस कलर का ड्रेस पहन लेना। तो इसी के चलते दोनों ने सेम ड्रेस कोड पहना। और जबकि नचिकेत ने ऐसा बोला था कि नहीं, ये सिर्फ कोइंसिडेंट है, इसमें हमने पहले से कोई भी डिसाइड नहीं किया हुआ था, इनफैक्ट प्रैक्टिस के टाइम पे भी नहीं किया था। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, नचिकेत के खुद इंस्टाग्राम अकाउंट पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए गए थे। इनफैक्ट एक ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि नचिकेत भाई, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई दो, क्या आप और अरुणिता एक साथ हो? अब आप और अरुणिता के बीच में कुछ चल रहा है क्या? क्या आप अरुणिता से प्यार करते हैं? तो इस पर, और अगर आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो मैं ये समझूंगा कि तुम और नचिकेत मतलब अरुणिता एक साथ हो। तो इस पर हार कर, दुखी होकर यहाँ पे नचिकेत ने उस फैंस को रिप्लाई दिया, और उन्होंने कहा, स्माइली पास की, पहले तो एक मैसेज किया और फिर कहा, अरे यार ये क्या सब चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने मजाक में इसका जवाब दिया और कहा कि नहीं यार, वो मेरी बहन है और मैं उसको छोटी बहन मानता हूँ और वो मुझे बड़ा भाई मानती है, और ये सब बकवास है, बेकार है। तो यहाँ पर नचिकेत ने इस तरीके से ना चाहते हुए भी रिप्लाई उन्हें देना पड़ा, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि जो फैंस होते हैं, जो होते हैं सब, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते रहते हैं, किसी सामने वाले को नहीं मिलता टाइम उनका रिप्लाई देने का या जवाब देने का। लेकिन आजकल कुछ इतने ज़्यादा मतलब धमकी भरे भी एक तरीके से तो कमेंट्स जाते हैं कि अगर नहीं दिया जवाब, अगर नहीं रिप्लाई दिया तो हम ये कर देंगे, हम ये सोच लेंगे, हम इसको ऐसे मान लेंगे, हम इसको वैसे मान लेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर क्या था कि नचिकेत को भी एक फैन ने इस तरीके से क्वेश्चन मार्क किया, और ना चाहते हुए भी नचिकेत को रिप्लाई देना पड़ा इस चीज़ का। तो यहाँ पे दोस्तों, अब हम ये बताएं कि पवनदीप और अरुणिता के बीच में जो संबंध है वो है अभी या नहीं है, या फिर उनका जो संबंध है वो टूट चुका है। तो इस बारे में भी हम आपको इसकी जानकारी दे देते हैं। देखिए, जो नचिकेत है और जो
जो अरुणिता है, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी खास रिश्ता नहीं है सिवाय भाई बहन का। और जो अरुणिता है वो सिर्फ अपने भाइयों के साथ में ही ज़्यादा हंसती हैं, बोलती हैं और उनके साथ में फ़ोटो भी शूट करती हैं, फ़ोटो भी उन दोनों के साथ में अपडेट करवाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई गलत रिश्ता हो किसी के साथ में। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर हमने आपको ये बता दिया है कि देखिए, नचिकेत और अरुणिता का कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसको हम आपको बता पाए कि हाँ इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और इसी की वजह से अरुणिता ने पवनदीप को छोड़ा है। और जहाँ तक उनके परफॉर्मेंस की बात थी, तो नचिकेत और अरुणिता के परफॉर्मेंस को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन किया था। जो लोगों ने देखा था लाइव वहाँ पे जाके और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। और वहाँ पर हाँ ये ज़रूर है कि अरुणिता से ये सवाल ज़रूर पूछे गए थे कि तुम यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही हो और आखिर यहाँ पर जो पवनदीप के पास क्यों नहीं गई हो, पवनदीप का तो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तुम्हें पवनदीप के पास जाना चाहिए था। और क्या तुमने पवनदीप को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है? क्या पवनदीप को मतलब आपको याद नहीं आती है पवनदीप को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया? तो इस तरीके से सवाल किए जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर अब जो है अरुणिता और पवनदीप दोनों भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, क्योंकि जो फैंस हैं वो इन दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। और वो इसलिए भी ज़्यादा मैसेज करते हैं क्योंकि अरुणिता और पवनदीप को काफ़ी टाइम से एक साथ देखा नहीं गया है। और इसी का जो दुख है उन्हें, वो इसी बात का दुख है कि अगर पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ है और अरुणिता उन्हें पसंद भी करती हैं और पवनदीप भी पसंद करते हैं, तो फिर तो अरुणिता को साथ में आना चाहिए था पवनदीप से मिलने के लिए। और यहाँ पे उनके और भी दोस्त आए थे पवनदीप से मिलने के लिए। भले ही किसी को अगर हॉस्पिटल में टाइम नहीं मिला तो वो मुंबई वाले उनके घर में गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर अरुणिता दिखाई नहीं दी हैं। और कॉन्सर्ट की अगर हम बात करें पवनदीप और अरुणिता की, तो इन दोनों के जो कॉन्सर्ट है वो भी आने वाले हैं। तो हो सकता है दोस्तों अब कुछ ही टाइम के बाद हमारा ये इंतज़ार भी ख़त्म हो जाए कि अरुणदीप को हम साथ में परफॉर्मेंस करते हुए देखें। लेकिन ये जो बातें मार्केट में बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं, इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे, किस पे भी ले लो, फ्रेंड्स जहाँ पर अरुणिता को देखते हैं वहाँ पर सिर्फ यही सवाल करने खड़े हो जाते हैं, क्या तुमने कोई और ढूंढ लिया है अरुणिता? क्या तुम नचिकेत के साथ हो? और पवनदीप को होते तो पवनदीप को बोलने लगते हैं, क्या पवनदीप पूजा के साथ है, क्या पवनदीप इसके साथ है या उसके साथ है? तो किसी ना किसी के साथ में नाम जोड़ने लगते हैं पवनदीप का भी। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब इन दोनों के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई भी बुनियाद नहीं है, सिर्फ फैंस अपना ही वो करने लगते हैं, अपना ही दिमाग लगा रहे हैं। क्योंकि वो भी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से इन दोनों के साथ में परफॉर्मेंस नहीं आई है और ना ही इन दोनों का कोई भी साथ में फ़ोटोज़ आया है। और ना ही अरुणिता हॉस्पिटल में मिलने गई, ना ही यहाँ पर मिलने के लिए आई हैं पवनदीप के घर में। जबकि निहाल उनसे मिल लिए हैं और भी उनके कई दोस्त मिल लिए हैं और डेली बेसिस पे एक ना एक वीडियोस अपडेट आती रहती है पवनदीप की मुंबई हाउस के स्टूडियो से, लेकिन वहाँ पर कुछ भी अता पता नहीं है अरुणिता का। तो दोस्तों हम है ना इस पर भी पूरी नज़र डालेंगे कि आखिर अरुणिता क्यों नहीं आई है, इसके पीछे क्या है असली वजह। तो अब हम जो आपको पूरी वजह भी बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए इस वीडियो में अगर बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको इस बात का भी पक्का पता चल जाएगा कि आखिर अरुणिता की जो ना मिलने की वजह थी, उसका जो एक्चुअल रीज़न था वो क्या है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हो और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा अरुदीप के लिए। और आप हमें ये भी बताइएगा कि आपका जो शक था नचिकेत और अरुणिता को लेकर वो इस वीडियो से दूर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं और बहन भाई ही रहेंगे, बाकी इनके बीच में और कोई भी संबंध नहीं है। तो मिलती है एक नई वीडियो लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।